किसी छोटे शहर के एक कोने में एक नामी लेकिन अब जर्जर हो चुके स्कूल के बाहर एक चाय वाला रहता था। नाम था रघु। उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में एक शांत चमक। वह रोज सुबह जल्दी उठकर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान पर चाय बनाता और वहीं स्कूल के बच्चों, टीचर्स और आने जाने वालों को चाय बेचता। रघु कोई आम चाय वाला नहीं था। वह अपनी चाय के साथ मुस्कान और 2 शब्दों की प्रेरणा भी मुफ्त में देता। कोई बच्चा उदास आता तो वो कहता, बेटा आज हार गया तो कल जीत भी सकता है। किसी मास्टर साहब की सैलरी लेट होती तो बोलता, वक्त बुरा है पर वक्त ही बदलेगा। लेकिन रघु खुद अंदर से टूटा हुआ था। कभी वह कॉलेज का होशियार छात्र था। उसका सपना था एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, स्टेज पर बोलना, लोगों की जिंदगी बदलना। लेकिन हालात ने उसे चाय बनाने तक सीमित कर दिया। पिता की बीमारी, कर्ज और बहनों की शादी ने उसे जिम्मेदारियों की आग में झोंक दिया। उसने सपनों की डायरी बंद कर दी और चाय का भगोना उठा लिया। पर अंदर कहीं वह रघु अब भी जिंदा था, जो सोचता था काश कुछ बदल सके। कहानी में मोड़ तब आया। एक दिन स्कूल में एक नया गेस्ट लेक्चरर आया, डॉक्टर समर वर्मा, जो देश भर में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध था। वह जब स्कूल पहुंचा तो रघु की दुकान पर रुका और एक चाय मांगी। रघु ने चाय दी और कहा, आपका नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। डॉक्टर वर्मा मुस्कुराया, शायद टीवी या यूट्यूब में देखा होगा। रघु थोड़ा हिचकिचाया लेकिन पूछ ही बैठा, सर एक बात पूछूं, क्या सोच से किस्मत बदल सकती है? डॉक्टर वर्मा की आंखें चमक उठी। यही तो मैं पढ़ाने आया हूं आज स्कूल में बच्चों को। वो बात आई गई हो गई, लेकिन उस दिन रघु ने स्कूल के गेट के बाहर चुपचाप खड़े होकर पूरा लेक्चर सुना। डॉ वर्मा ने कहा, सोच बदलिए, दुनिया खुद बदलती है। अगर आप खुद को सिर्फ एक चाय वाला समझते हैं तो आप वही रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक प्रेरक व्यक्ति माने तो आपकी बातें लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। रघु को ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए बोले गए हों। अगले दिन रघु ने अपनी चाय की दुकान के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, आज की प्रेरणा, हार को पहचानो लेकिन जीत की पहचान खुद बनो। अब हर दिन एक नई लाइन बोर्ड पर लिखी होती। लोग सिर्फ चाय नहीं पीने आते थे, वे रघु की बातें सुनने आते थे। कुछ नोट करते, कुछ फोटो खींचते। एक कॉलेज छात्र ने उसकी एक वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाल दी, फुटपाथ का फिलोसोफर। वह वीडियो वायरल हो गई। एक और बड़ा मोड़, 3 हफ्ते बाद रघु को एक ईमेल आया, TDX उदयपुर से आमंत्रण। विषय था, सोच बदलो, जीवन बदलो। रघु डर गया। उसे तो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती थी, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं खुद को सिर्फ चाय वाला मानता रहा तो यहीं रहूंगा। अब वक्त है खुद को बदलने का। तैयारी की कहानी खुद प्रेरणा बन गई। रघु ने पुराने लेक्चरर से बात की, स्कूल के बच्चों से भाषण की प्रैक्टिस की, किताबें पढ़ी और फिर मंच पर गया। उसका पहला TEDx टॉक था, सादा हिंदी में लेकिन दिल से। वहां उसने कहा, मैं चाय बेचता हूं लेकिन शब्द भी साथ में देता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग चाय के लिए रुकते थे, अब शब्दों के लिए। सोच बदली तो किस्मत बदल गई। फिर एक और मोड़, उसी इवेंट में मौजूद थे डॉक्टर समर वर्मा, जिन्होंने उसे पहली बार चाय की दुकान पर देखा था। वो मंच पर आए, रघु को गले लगाया और बोले, आज तुम वही कर रहे हो जो मैं करता हूं, लोगों को जीना सिखा रहे हो। 6 महीने बाद रघु अब पूरे भारत में घूम घूम कर सड़क से सफलता पर लेक्चर देता है। उसकी किताब छप चुकी है, सोच का सौदा, और यूट्यूब पर उसका चैनल है, चाय विद चेंज। उसकी दुकान अब भी वही है, लेकिन अब वहां लिखा होता है, यह दुकान नहीं, जीवन का पाठशाला है, कहानी का सार। अगर रघु खुद को सिर्फ एक चाय वाला मानता तो वही रहता, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और यही सोच उसकी किस्मत बन गई। जो सपने बंद डायरी में थे, उन्होंने मंच पर जगह बना ली। सोच वही शक्ति है जो जमीन पर चलने वाले को भी आसमान दिखा सकती है। आपके लिए यह प्रेरणा, खुद को छोटा मत समझिए, हर हाल में बड़ा सोचिए। सोच बदलिए, किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं भी अपनी सोच बदलूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। कहानी रघु, चाय वाला से चेंज मेकर।